नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा बिहार की राजनीति की करने जा रहे हैं। उस राजनीति की जो लगता है कि एक जगह पे आके ठहर सा गया है, कोई हलचल नहीं है। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतलब अब एक साल से पीछे आ जाइए, किसी भी समय जो चर्चा हो रही है कि चुनाव की भी घोषणा हो सकती है, बीच में ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। फिर 2029 की भी बात हो रही है, वन इलेक्शन वन नेशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देश के स्तर पर जो बातें इन दिनों घटित हो रही है, अमूमन बिहार की राजनीति पर अगर गौर करें तो 2005 से लेके या 90 के दशक से लेके आज तक कहिए तो बिहार का एक अलग मिजाज देखने को मिलता था। बिहार बोलता था, बिहार एक अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता था किसी भी नेशनल इशूज़ पे। लेकिन उस इशूज़ पे भी बात करें तो लगभग ठहर सा गया है बिहार। तो बिहार की राजनीति जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है कि भाई यहाँ रिक्शा वाले भी राजनीतिक रूप से काफ़ी समझदार और संवेदनशील होते हैं, लेकिन वो राज्य आज इस दौर से गुजर रहा है कि कोई कहीं से कोई हलचल, कोई नई चीज़ें देखने को नहीं मिले। क्या है इसकी वजह, जानेंगे हम नाम संतोष जी से। संतोष जी, आपका स्वागत है। आइए, ये बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। संतोष जी, वाकई में याद होगा, हम लोग जनता दरबार में नीतीश कुमार का एक घंटे का लाइव स्पीच चलता था, चाहे वो मोदी के साथ हो या मोदी के खिलाफ हो। राष्ट्रीय इशूज़ पर उनकी बात सामने आती थी और वो अंदाज होता था उनका कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय फलक पर सारी मीडिया भी तवज्जो देती थी, चाहे फिर लालू यादव। मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष में दो स्टार जो राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बना रखा था। लेकिन अचानक लगता है कि वो अब बिहार में वो बात नहीं रही। देखिए, बिहार की राजनीति आज़ादी के आंदोलन से लेकर के अभी तक हमेशा जीवित राजनीति रही है, हमेशा आंदोलन होता रहा है। और ख़ासकर पिछले 50 वर्षों से जेपी आंदोलन जब हुआ, 77 का आंदोलन जो बोला जाता है, उसके बाद से 50 वर्षों तक, अभी तक 74 का आंदोलन कहिए, 77 में सत्ता आई, 50 वर्षों तक बिहार की राजनीति जेपी आंदोलनकारियों के इर्द गिर्द घूमती रही। और जेपी आंदोलन में वैसे नेता उभर के जमीन से, जो गरीब गुरबा, लालू प्रसाद ले लीजिए, नीतीश कुमार ले लीजिए। लालू प्रसाद मतलब गाय चराते थे और वो राजनीति में आए। नीतीश कुमार वैद्य जी के बेटे थे, बख्तियारपुर से राजनीति में किए। देवेंद्र यादव मतलब झंझारपुर से आए। सुशील कुमार मोदी साइकिल से चलते थे पटना की राजनीति में, वो राजनीति में आए। नरेंद्र सिंह जी के पिताजी भले मंत्री थे, शिवानंद तिवारी जी के पिता मंत्री थे, लेकिन सब लोग जेपी आंदोलन में जुड़े। और वो राजनीति मतलब काफ़ी सफल रही, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, लोगों का दर्द मतलब उसी से तो आए ही थे, उसी से तो लोगों का दर्द समझते थे। आप लालू यादव की राजनीति देखिए और या नीतीश कुमार की राजनीति देखिए, आम लोगों से मिलते थे। लालू यादव 15 वर्षों तक सत्ता में रहे, चाहे रेल मंत्री रहे 5 साल और, तो प्रतिदिन उनका दरबार डेली सुबह शाम 2 समय आम लोगों के लिए खुलता था। कोई भी व्यक्ति जाके उनसे मिल सकता था 2 ही मिनट के लिए, लेकिन उनसे मिल सकता था, अपनी बात कह सकता था। नीतीश कुमार से जनता दरबार में कोई भी व्यक्ति अपनी रामविलास पासवान सुबह उठकर बैठ जाते थे। क्या बात है। मतलब सभी लोगों से आम लोग, चूंकि आम लोग, जॉर्ज फर्नांडिस आके बिहार में आके, जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे शरद यादव जो हो, मतलब सभी लोग, मतलब वो राजनीति थी 50 वर्षों से उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। अब वो राजनीति लगभग समाप्ति के कगार पे है। लालू प्रसाद भी अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार भी अस्वस्थ हैं, और रामविलास पासवान जी स्वर्गवासी हो गए, शरद यादव स्वर्गवासी हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस स्वर्गवासी हो गए, नरेंद्र सिंह स्वर्गवासी हो गए, सुशील मोदी स्वर्गवासी हो गए। तो जो पूरी कड़ी ध्वस्त हो गई। अब जो आए हैं, अब जो राजनीति में आए हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर या जो भी अभी ले लीजिए आप, नए नेता जो भी हैं, मतलब उनकी राजनीति जो है वो देखा जाए तो वो सारे फील गुड में है। सारे नेता मतलब विरासत ऐसा मिला है कि मतलब उसी के भरोसे सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए, एक ही बार में एमपी बन गए, बगैर संघर्ष के मंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, एमएलए बन गए। तो सब कुछ उनको एकाएक विरासत में मिल गया। तो वो सोचते हैं कि यही राजनीति है। और वो उस जो नवरत्न जो हैं, एक चापलूसों से घिर गए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव, वर्तमान राजनीति में जो भी है, तो वो जनता से दूर होते चले गए।
आप चिराग पासवान ना तो जनता से मिलते हैं, किसी से, आम लोगों से मिलते नहीं हैं। तेजस्वी यादव की बात ही छोड़ दी, वो 4 लोगों से गिरे हुए हैं, उसके अलावा किसी से मिलते नहीं हैं। तो आम लोगों का दुख दर्द तो समझ नहीं पाते हैं। धरना प्रदर्शन तो दूर की बात हो गई, नेता विरोधी दल अभी तक, चाहे कर्पूरी ठाकुर हुए, सुशील मोदी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, यहाँ तक कि विजय सिन्हा हुए, नेता विरोधी। एक दौर में ये सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी जी, याद है वो विधानसभा का वो रॉयल ब्लड पे जो बाप रे, वो क्या ऐतिहासिक डिबेट था वो। तो नेता विरोधी दल 2010 में आम लोगों के लिए सुलभ होते थे। आम लोगों से तत्काल उनके फोन पर बात हो जाना, कहीं भी समस्या हो, कहीं भी किसी की हत्या हो, कोई घटना घटे, तुरंत नेता विरोधी दल पहुंचते थे। लेकिन आप तेजस्वी यादव का ले लीजिए, कहीं भी वो नहीं जाते हैं। एक भी जगह बता दीजिए जहाँ घटना घटने के बाद वो कहीं गए, अपवाद एक आध छोड़ दीजिए तो ट्विटर पे, बस ट्विटर पे, और बस एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये राजनीति अब धीरे धीरे, जो आंदोलन की राजनीति है वो अब समाप्त हो गई है। अब कारपोरेट राजनीति शुरू हो गई है बिहार में। अब कारपोरेट राजनीति शुरू हो गई है, चाहे तेजस्वी यादव की हो या चिराग पासवान की हो, चाहे प्रशांत किशोर की हो, कोई भी हो। अब कारपोरेट कल्चर हो गया है। अब वो कार्यकर्ताओं का दौर अब समाप्त होते जा रहा है, कार्यकर्ताओं से नेता दूर होते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि बिहार अब धीरे धीरे आंदोलन की भूमि माने जाने वाला बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार, वैशाली लोकतंत्र का जननी कहा जाता है, अब वहाँ आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब बिहार चर्चाओं से दूर होता जा रहा है। इसकी मूल वजह है वही कि सोना के चम्मच लेकर जो पैदा लिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, चाहे जो भी अब राजनीति कर रहे हो, प्रशांत किशोर, कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं? पैसों का अंबार, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो ये राजनीति अब बिहार के लिए, बिहारी नहीं देश के लिए खतरनाक संकेत है कि आम लोगों का दर्द सुनने वाला अब कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार में नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। बस एक आंदोलन की ज़रूरत है। चाहे कहाँ कहीं भी घटना घटे, नेता विरोधी दल अगर पहुंच जाते हैं तो उनको विरासत के रूप में कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन मुझे जो स्थिति लग रही है कि वो यात्रा 4 दिन यात्रा करते हैं, उसके बाद फिर 1 महीना गायब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि फिर 25-50 सीट से ज़्यादा वो जीत पाएंगे। पिछले बार भी अगर उनको 75 सीट आया तो वो चिराग पासवान की मेहरबानी से आया, ना कि उनके नौकरी का एजेंडा से। उनको अपना वोट बैंक है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है और गांव-गांव जाने की ज़रूरत है, तभी ये सफल हो पाएंगे। अच्छा, एक मतलब बात विरासत की आपने की, ये जो पॉलिटिशियन है, मतलब या तो सारे पॉलिटिशियन, अब बीजेपी का ही लीजिए ना, वहाँ भी नेतृत्व का क्राइसिस है। आज बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, नीतीश जी के बाद जीरो, लालू यादव के बाद मतलब हुकू कर रहा है, कब प्राण निकल जाए। रामविलास के पास चिराग हनुमान बन गए। आज तक कभी रामविलास पासवान अपनी आइडेंटिटी किसी पॉलिटिशियन के सामने में गिरवी नहीं रखा। वो अपनी राजनीति करते रहे, चाहे वो सामने वाजपेयी जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। एक रामविलास पासवान का अपना एक अलग, लेकिन पुत्र हनुमान सत्ता मोह में, एक का पुत्र कक्का के चक्कर में, सिर्फ सत्य का सहारे जो राजनीति चल रही है। तो क्या बिहार में संतोष जी आपको लगता है कि जो आंदोलन का जो मिजाज रहा है, बात बात पर अभी भी लोग बीपीएससी में पहुंच के, हालांकि वो स्थिति अब नहीं है, उस आंदोलन का स्वरूप नहीं रहा, वहाँ भी कॉरपोरेट खान जैसा आदमी पहुंच के राजनीति करना शुरू कर देता है। तो ये संकट है, लेकिन आपको उम्मीद लगता है कि बिहार से कुछ नई चीज़ें निकलेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर नई चीज़ें आएंगी। बिहार आंदोलन की भूमि रही है, लोकतंत्र की भूमि रही है, लोकतंत्र की जननी रही है, और थोड़े देर के लिए शून्यता आई है, चाहे लालू के पुत्र के कारण, रामविलास पासवान जी के पुत्र के कारण या नीतीश जी के कारण थोड़ी देर के लिए शून्यता दिख रही है। लेकिन आंदोलन होगा, तेजस्वी नहीं करेंगे, कोई ना कोई नेता उभरेगा जो आंदोलन करेगा, बशर्ते कि कारपोरेट कल्चर से कोई बाहर निकले। अब चुनाव लड़ना है तो पहले कार्यकर्ता बैनर पंपलेट का काम करते थे, अब कारपोरेट कल्चर ठेका दे दिया जाता है कि आपको काम करना है। अब तो कार्यकर्ता की जरूरत ही नहीं, कार्यकर्ता दूर होते। जब कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो आप सत्ता में कैसे आएंगे? कारपोरेट कल्चर के माध्यम से, पैसा के माध्यम से कुछ दिनों के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जो आप कारपोरेट कल्चर से हटकर आम लोग आगे आएंगे। आपको उदाहरण दे रहे हैं, आरा का चुनाव ले लीजिए, आर.के. सिंह, ना पैसे की कमी, ना काम की कमी, ना कारपोरेट की कमी, और उनको एकदम गरीब आदमी, एकदम साधारण आदमी जिसके पास कोई पैसा नहीं था, और आम लोगों ने उसे चंदा दे करके चुनाव जिताया, सांसद बन गए। अभी आप तिरहुत का चुनाव ले लीजिए, एक शिक्षक जिसके पास कोई पैसा नहीं था, और उसके सामने प्रशांत किशोर हो, चाहे जनता दल यू का हो, चाहे चिराग पासवान का कैंडिडेट हो, पैसे की बौछार लगी हुई थी, लेकिन सबको धूल चटाते हुए लोगों ने
तिरहुत स्नातक में गरीब नेता को चुना। तो ये स्थिति समय बदलेगा, नाउम्मीद नहीं है, निराशा भले है, लेकिन लोग नाउम्मीद नहीं हुए हैं और एक समय आएगा कि लोग आएंगे आगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस दौर में बिहार का बड़ा नुकसान हुआ है? निश्चित तौर पर बिहार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाल के दिनों में जो है बिहार पिछले 35 वर्षों से है, मतलब जेपी आंदोलनकारियों लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। अब समय बदल रहा है धीरे धीरे, अब नई राजनीति की ज़रूरत है। विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब नई राजनीति की ज़रूरत है। नीतीश जी अब अस्वस्थ है। मुझे तो लगता है कि राजनीति में भी संन्यास की उम्र निर्धारित करनी चाहिए। हाँ। भाई जिस तरह से नौकरी पेशा में है 60 साल, तो 60 में 65 साल राजनीति में भी उम्र निर्धारित होनी चाहिए। हाँ। ये कब्र में पांव लटका हुआ है, लोग अस्वस्थ हैं और कुर्सी से बने हुए हैं, इससे राज्य और देश को नुकसान होता है। तो राजनीति में भी एक उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। तब कुछ नए पॉलिटिशियन, नए लोग निश्चित आएंगे। तौर पर। नहीं तो जगह खाली नहीं होगा। निश्चित तौर पर पुराने लोगों को एक रिटायरमेंट का एज होना चाहिए। अस्वस्थ होने के बाद भी लोग कुर्सी से बंधे हुए हैं, जनता जनमत देती है, लेकिन एक उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन जनता भी तो कसमकस की स्थिति में है। क्या करे जनता? मतलब वो कब तक आंदोलन का इंतजार करे कि कोई आंदोलनकारी कृष्ण की तरह सामने आए, राम की तरह सामने आए, तो फिर हम सब लोग साथ देखिए चले। 2 बार जनता ने तख्ता पलटा, अभी आरा और तिरहुत का चुनाव। उसी प्रकार देखिए जनता सब कुछ देख रही है और आप देखिएगा, हो सकता है कि आपको 2025 का चुनाव में नई रूपरेखा तय हो। नहीं, कहाँ देखते हैं एगो मैया योजना, महिलाओं को दे दीजिए मैया योजना, देखिए चुनाव जीत ले रही है। दीदिया योजना दे दीजिए, चुनाव जीत लीजिए। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, चुनाव जीत लीजिए। और अब देखिए वहाँ केजरीवाल फिर महिलाओं के लिए क्या कहते हैं योजना घोषणा कर दिए, फिर टेम्पो वाले के लिए घोषणा कर दी। जब ये प्रवृत्ति जनता को इस तरीके से व्यक्तिगत लाभ पहुंचा कर करप्ट करने की कोशिश या वोट लेने की कोशिश हो रही है, ये तो एक अलग तरीके। इस राजनीति में न पार्टी है, न कार्यकर्ता है, न कोई मूल्य है, न कोई नैतिकता की बात है, न कोई बदलाव की बात करने की जरूरत है। बस हम आप तक पहुंचा दिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के सहारे। देखिए ये भी, इसकी भी एक समय सीमा होती है। भले ही अभी फ़ायदा हो रहा हो, अनाज के बदले लोग वोट दे रहे हैं, मैया योजना के कारण वोट दे रहे हैं, चाहे केजरीवाल बिजली के कारण लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा, एक समय आता है जो अनिश्चितताओं का दौर समाप्त होता है, रिश्वतखोरी का दौर समाप्त होता है, तो राजनीति में भी वह दौर आएगा। आप लीजिए ना भाई, 2024 का ही चुनाव ले लीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री ने कितनी घोषणाएं की, लेकिन खुद चुनाव किसी प्रकार से जीते। अगर नीतीश जी उनके गठबंधन में नहीं होते तो उनकी सत्ता चली गई रहती। और बिहार में भी अभी गठबंधन है, नीतीश जी, चिराग का और एनडीए का, तो भारी है। आज नीतीश जी या चिराग हट जाए तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। तो राजनीति में योजनाओं का है महत्व, लेकिन साथ ही गठबंधन का भी बहुत बड़ा महत्व। ये गठबंधन की राजनीति कब तक चलेगी? देखिए अभी चलेगी गठबंधन की राजनीति। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों तक और गठबंधन की राजनीति चलेगी और समय आएगा बदलाव। जैसे आप देखते होंगे, पहले था मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, अभी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। हाँ। तो समय बदलते रहता है और ये भी राजनीति समाप्त होगी और आम जनता की राजनीति शुरू होगी और नया चेहरा आएंगे, युवा वर्ग आगे आएंगे। निराशा की ज़रूरत नहीं है। बिहार और देश में उर्वरा शक्ति की कमी नहीं है, युवाओं की कमी नहीं है। कोई नया चेहरा आएगा और बिहार और देश को नई रोशनी देगा। चलिए, मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बदलती हैं। इंतज़ार थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है कि 30 वर्षों से बिहार में एक ख़ास तरीके की राजनीति चली आ रही है। जो मतलब जो इन लोगों के राज में जो पैदा लिया होगा वो अब 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया होगा स्वाभाविक। और हम लोगों की क्या स्थिति है समझ सकते हैं, 50+ हो गए। तो लेकिन बदलाव की बयार धीरे धीरे बहनी शुरू ही है। ये भी एक संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से समझा जा सकता है। और हाल के दिनों में जो चुनाव हुआ है उससे इस बात को बल भी मिलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार जो दशकों तक राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान, चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों न हो, वो बनाए रखा, वो कहीं दूर दूर तक मिस करता हुआ दिख रहा है। और उम्मीद भी देश को बिहार से ही है। अब देखना होगा कि कब वो उम्मीद पर हम बिहारी खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सियासत इस तरीके से बदलती जा रही है और जिस अंदाज में बदल रहा है,
संघर्ष और कठिन होगा, आंदोलन करना और भी कठिन होगा, मीडिया के सहारे बात रखना और भी कठिन होगा। ऐसे में उम्मीद अगर बिहार से है तो चलिए इंतज़ार कीजिए। लेकिन संतोष जी ने एक बड़ी बात कही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव के संकेत मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए संतोष की रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ इसी तरीके से बातचीत होगी। खबरों की दुनिया में बने रहने चाहिए। और बिहार बड़ा नहीं है, अभी वेंटिलेटर पर कह सकते हैं, वापसी जरूर होगी। धन्यवाद संतोष जी, आप समय दिए। नमस्कार।